बच्चों के समर वैकेशंस तो स्टार्ट हो चुके हैं एंड इट इज द बेस्ट टाइम टू प्लान अ लॉन्ग फैमिली वैकेशन। वैकेशंस के प्लानिंग करने का मजा ही कुछ और है, लेकिन बाकी के फैमिली मेंबर्स जब वैकेशन स्टार्ट होने की खुशी में खोए रहते हैं तब हम होम मेकर्स के ख्यालों में कुछ और ही टेंशन चलते रहते हैं। मेरा प्लान्स को कौन पानी देगा, फ्रिज में जो रखा हुआ है वो कैसे खत्म होगा। घर छोड़ के जाना थोड़ी ना आसान बात है। वैकेशन से वापस आने के बाद वही घिसी-पिटी जिंदगी में सेट होना थोड़ी ना इजी है। प्लेन या ट्रेन में चढ़ने के बाद मैंने गैस सिलेंडर ऑफ किया था, बाथरूम की टैप खुला तो नहीं है, इस तरह की टेंशन दिमाग में नहीं आया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ टिप्स जिसे फॉलो करने से आप वैकेशन तो विदाउट एनी स्ट्रेस एंजॉय करेंगे ही, उसके साथ साथ आपका घर भी क्लीन एंड इंटैक्ट रहेगा, ताकि वैकेशन से वापस आने की तुरंत बाद आप इजीली नॉर्मल लाइफ में सेट हो पाए। नमस्ते, मैं हूं अमृता एंड वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिंग, डीआईवाई एंड शॉपिंग रिलेटेड वीडियो पसंद करते हैं देन प्लीज सब्सक्राइब हैप्पी होम मेकिंग, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है देन प्लीज क्लिक द बेल आइकन ताकि मेरी कोई भी न्यू अपलोड्स आप मिस ना करें। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। वैकेशंस नॉर्मली प्री प्लान्ड होता है, तो कोई भी प्लानिंग शुरू करने से पहले अपना जर्नी की जो स्टार्टिंग डेट है उसे मार्क करें, और आपकी प्लानिंग शुरू होना चाहिए उस दिन की 7 दिन पहले से। छुट्टी की प्लानिंग हमेशा फ्रिज से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि फूड वेस्ट करना हम कभी भी नहीं चाहेंगे। हमारा कोशिश यही रहना चाहिए कि अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो हम ये 7 दिन के लिए कोई भी ऐसा नया फूड आइटम नहीं खरीदेंगे जिसका शेल्फ लाइफ बहुत कम है, लाइक वेजिटेबल्स, नॉन वेज आइटम्स एटसेट्रा। फ्रिज में जो भी अवेलेबल है, पैंट्री में जो भी अवेलेबल है, उसे ध्यान में रखते हुए ये 7 दिन की मील प्लानिंग करना है। तो सबसे पहले फ्रिज एंड पैंट्री चेक कर लेना है एंड उसके हिसाब से मील प्लानिंग रेडी कर लेना है। अगर आप सबसे पहले ठंडे दिमाग से ये पेट पूजा की प्लानिंग सॉर्ट आउट कर लेंगे ना, तो ट्रस्ट मी आपका आधा काम उधर ही कंप्लीट हो जाएगा, और बाहर जाने की 1-2 दिन पहले आप दूसरा इंपॉर्टेंट काम कंप्लीट कर पाएंगे। आपको ये सोच के परेशान नहीं होना पड़ेगा कि फ्रिज में इतना सारा फूड आइटम बचा हुआ है, अभी ये सब लेके क्या करें। नाउ इट्स टाइम टू मेक 3 इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट। मैं हमेशा फोन पर चेकलिस्ट बनाती हूँ। एक तो फोन हैंडी होता है और आप बार बार इसे अपडेट भी कर सकते हो। तो सबसे पहले एक वैकेशन पैकिंग चेकलिस्ट प्रिपेयर करें टू अवॉइड एनी लास्ट मिनट हैसल्स एंड एनी अनवांटेड ट्रबल ड्यूरिंग वैकेशन। आप जिस जगह पे जा रहे हो उस जगह की यूजुअल वेदर कंडीशन क्या है, आप जिस टाइम स्पैन में उधर रहने वाले हो उस टाइम का वेदर कंडीशन क्या रहेगा, वो सब पहले चेक कर ले एंड यूज गूगल फॉर दैट, और उसी हिसाब से क्लोथिंग की चेकलिस्ट रेडी करें। आफ्टर क्लोथिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मेडिसिन, उसका भी एक चेकलिस्ट रेडी करें। मैं ट्रैवलिंग के लिए एक अलग से मेडिकल किट रखती हूँ। कहीं बाहर जाने से पहले मैं इसे एक बार चेक कर लेती हूँ। अगर कोई भी मेडिसिन एक्सपायर हो गया है या फिर खत्म हो गया है तो उसे मैं लेके आती हूँ, और ये मेडिसिन पाउच हमेशा मेरे साथ वैकेशन पे जाती है। मेडिसिन चेकलिस्ट के साथ साथ टॉयलेटरीज, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, चाइल्ड आइटम और सभी इंपॉर्टेंट चीज जो आप कैरी करना चाहते हो उसका भी अलग अलग से चेकलिस्ट रेडी करें। आपको ऑनलाइन बहुत सारा वैकेशन चेकलिस्ट मिल जाएगा, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ इज टाइम फॉर शॉपिंग। गो थ्रू योर चेकलिस्ट एंड जो भी चीज आपके पास अवेलेबल नहीं है उसे परचेस करके रखें, और इस शॉपिंग लिस्ट में मेडिसिन भी इंक्लूडेड है। अगर आप रोड ट्रिप पे जाने वाले हो तो सफिशिएंट ड्राई स्नैक्स भी शॉपिंग करके रखें। सेकेंड चेकलिस्ट है थिंग्स टू बी पैक्ड बिफोर लिविंग। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसका हमें आखिरी मिनट तक जरूरत पड़ती है एंड वी कैन नॉट पैक देम बिफोर हैंड, लाइक टूथब्रश, चार्जर, फोन्स, वॉलेट, होममेड फूड्स, वाटर। लेकिन ये सब बहुत जरूरी चीज भी है। अगर घर पर छूट जाए तो यू कैन इमेजिन द सिचुएशन। तो ये अनवांटेड सिचुएशन अवॉइड करने के लिए ऑलवेज मेक अ चेकलिस्ट कॉल्ड थिंग्स टू बी पैक्ड बिफोर लिविंग। और जो थर्ड चेकलिस्ट आपको रेडी करके रखना है वो है लास्ट मिनट चेकिंग चेकलिस्ट। घर से निकालने से पहले कुछ चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि सभी अप्लायंसेस स्विच्ड ऑफ है कि नहीं, उसके साथ साथ सभी प्लग्स खोल दे, क्लोज ऑल योर कर्टन्स, एक बार जरूर चेक करना है कि सभी टैप बंद है या नहीं, गीजर स्विच्ड ऑफ है या नहीं, गैस सिलेंडर की नॉब भी बंद करना है।
तो घर से निकालने से ठीक पहले ये सब चीज चेक करते रहे और चेकलिस्ट में टिक देते रहे, नहीं तो प्लेन या ट्रेन में चढ़ने के बाद लगेगा कि गैस ठीक से ऑफ किया था या नहीं, कोई टैप खुला तो नहीं छोड़ दी। और ये जो स्ट्रेस है ना, इसे भगाने के लिए और फ्री माइंड में ट्रेन या प्लेन से बाहर का व्यू एंजॉय करने के लिए लास्ट मिनट चेकिंग चेकलिस्ट इज अ मस्ट। एटलीस्ट एक दिन पहले अपना पैकिंग कंप्लीट करके रखें ताकि एटलीस्ट एक काम कंप्लीट होके रहे। जो भी कपड़े आप लेके जाने वाले हो उसे सबसे पहले एक जगह पे रखें एंड उसके बाद ही ट्रॉली में डालें। जो कपड़े आप पहन के जाने वाले हो उसे पहले से ही डिसाइड करके रखें और अलग जगह पे अलग से रखें। ऑल योर मनी, बीट कैश एंड कार्ड, इंपॉर्टेंट ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, ये सब कुछ बिफोर हैंड ठंडे दिमाग से पैक करके रखें। मैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए हमेशा एक अलग से पाउच यूज करती हूँ। उसमें मैं आईडी प्रूफ, एक एक्स्ट्रा डेबिट या क्रेडिट कार्ड, कुछ एक्स्ट्रा कैश, ट्रैवल टिकट्स के प्रिंट आउट एंड होटल बुकिंग कंफर्मेशन की एक प्रिंट आउट भी मैं लेके रखती हूँ। मुझे पता है कि ये सब फोन पर भी है, लेकिन एक एक्स्ट्रा हार्ड कॉपी, एक एक्स्ट्रा जेरॉक्स कॉपी रखने में प्रॉब्लम ही क्या है, तो मैं टिकट और होटल बुकिंग कंफर्मेशन की एक प्रिंट आउट जरूर निकल के रखती हूँ। एंड उसके साथ साथ ऑब्वियसली ये जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है उसे भी मैं इस पाउच में रख देती हूँ। तो मुझे पता होता है कि मुझे जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है वो मुझे इस पाउच में मिल जाएगी। सभी ट्रॉली, डफल बैग, हैंडबैग्स एक जगह पे रखें टू अवॉइड एनी लास्ट मिनट हैसल्स। वैकेशन में जाने से पहले वॉश ऑल योर डर्टी लॉन्ड्री। कपड़े क्लीन करना है, फोल्ड करना है और सब कुछ अपनी जगह पे रख देना है ताकि डस्ट ना आए और वापस आने के बाद आपके पास पहनने के लिए इनफ कपड़े हो। और वैसे भी वापस आने के बाद बहुत सारे लॉन्ड्री आपको करना ही है, तो जाने से पहले एग्जिस्टिंग लॉन्ड्री बास्केट एम्प्टी रखना ही अच्छी बात है। एक आफ्टर वैकेशन शॉपिंग चेकलिस्ट भी रेडी करके रखें। घर वापस आते ही जो जो फूड आइटम आपको चाहिए उसे नोट डाउन करके रखें। इट मे बी मिल्क, कर्ड, कुछ बेसिक वेजिटेबल्स, मे बी सम नॉन-वेज आइटम। सबसे अच्छा है अगर आप ये शॉपिंग के लिए ऑनलाइन ऐप यूज कर सकते हैं। तो जो भी सामान आपको चाहिए उसे कार्ट में ऐड करते जाइए और जिस दिन आप रिटर्न आने वाले हो उस दिन वो कार्ट को परचेस कर ले, तो आपको घर आते आते आपका सामान रिसीव भी हो जाएगा और यू कैन इजीली रिलैक्स एंड चेरिश योर वैकेशन मोमेंट्स। किसी भी अनवांटेड पेस्ट अवॉइड करने के लिए किचन क्लीन करके रखना बहुत जरूरी है। आप कितना भी जल्दी में क्यों ना हो, किचन क्लीन करके ही बाहर जाना है। क्लीन ऑल योर डर्टी डिशेस, पुट देम बैक इनटू कैबिनेट टू अवॉइड एनी डस्ट। स्लैब क्लीन करें और जो भी अप्लायंसेस आप यूज किया है उसे भी एक बार वाइप करके रखें। डस्टबिन खाली करें। सभी अप्लायंसेस स्विच ऑफ करें। सभी मतलब सभी। हम में से ज्यादातर लोग फ्रिज ऑन छोड़ के चले जाते हैं। जिस रीजन के लिए आप दूसरे अप्लायंसेस स्विच ऑफ एंड डिप्लग करते हैं वही सेम रीजन के लिए फ्रिज भी ऑफ करना चाहिए। दूसरे अप्लायंसेस ऑन रखने से अगर शॉर्ट सर्किट होने की चांसेस है, अप्लायंसेस खराब होने की चांसेस है, तो वो तो फ्रिज के लिए भी एप्लीकेबल है। आखिर वो भी तो एक अप्लायंसेस ही है, तो उसे स्विच ऑफ करना भी जरूरी है। लेकिन गंदा फ्रिज अगर क्लीन ना करके बंद करके रखेंगे तो उसमें मोल्ड फॉर्म होगा और आपको वैकेशन से रिटर्न आने के बाद उसे क्लीन करना पड़ेगा, तो ही आप उसे यूज कर पाएंगे। इसलिए मैं सबसे पहले फ्रिज खाली करने के लिए सजेस्ट किया था। अगर आप 7 दिन पहले से मील प्लानिंग कर लेंगे और एक्स्ट्रा सामान नहीं परचेस करेंगे तो आपका वैकेशन पे जाने के दिन आते आते आपकी फ्रिज खाली हो जाएगी। और बाहर जाने के एक दिन पहले आप फ्रिज डीप क्लीन कर ले, तो जब आप वापस आएंगे तो फ्रिज आपको साफ सुथरा मिलेगा और आप उसे इमीडिएटली ऑन करके यूज कर पाएंगे मिल्क वगैरह रखने के लिए। तो इस तरीके से आप फ्रिज को भी बचा सकते हैं, किसी भी मिसहैप से अपना घर को भी बचा सकते हैं और अपना मेहनत भी कम कर सकते हैं। ओल्ड बेडशीट से सभी बेड्स कवर करके रखें और सारे थ्रो पिलोज एंड नॉर्मल पिलोज बेड बॉक्स में रख दें। और जब भी टायर्ड होके वापस आएंगे तो ऊपर का बेडशीट हटा देने से ही आप एक क्लीन बेड पर रेस्ट कर पाएंगे। देन एंड देन बेडशीट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इफ यू हैव प्लान्ड बेबीज देन फॉलो दिस ट्रिक। आपके पास जितना प्लांट्स है उसके अकॉर्डिंग आप इस तरह के बिग साइज की टब लेके रखें।
जब भी आप वैकेशंस पे जाए ये टब पानी से फिल करें और उसमें प्लांटर्स रख दें। 7 दिनों तक आपके सभी प्लांट सही सलामत रहेगा। टब की पानी से प्लांट अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी सोख कर पाएंगे। आपको किसी भी नेबर्स या हाउस हेल्प के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। और जो प्लांट्स में उतना ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है उसे वैसे ही रख दे, उसमें बहुत अच्छी तरीके से पानी दे दे ताकि वो 7 दिन तक सरवाइव कर जाए। एक चीज़ ध्यान में रखें, टब हमेशा छांव में रखा करें। डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो पानी बहुत जल्द इवापोरेट हो जाएगा। अगर आप मिल्क या फिर न्यूज़पेपर की सब्सक्रिप्शन लेके रखे हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू पॉज देम। एंड ऑल्सो ऑनलाइन शॉपिंग भी कुछ दिन के लिए पॉज रखें। अगर करना ही है तो डिलीवरी डेट ध्यान में रखते हुए ऑर्डर करें। विद चेकलिस्ट वैकेशन इज फन, और आपको ये सब चेकलिस्ट एक बार ही रेडी करना है। एंड आफ्टर दैट आप जब भी बाहर जाएंगे ये चेकलिस्ट आपको हमेशा स्ट्रेस फ्री रहने में हेल्प करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है then please give it a big thumbs up and don't forget to comment and share. I'll see the new video on next Sunday. Till then, take care. Lots of love from Happy Homemaking. Bye bye.